हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके पास गुलाब हो और वो ना खिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये अच्छा भी नहीं लगता है कि आपके पास गुलाब का पौधा और वो नहीं खिल रहे हैं। लेकिन इसको खिलाने के लिए इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत वैसे कोई ख़ास नहीं है, बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है और समय समय पे इसको खाद देना पड़ता है, उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, और हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा समय है और कब हमें इन्हें कौन सा खाद दें। तो जैसा कि अभी सभी जान रहे दोस्तों कि अभी बारिश का समय है, और इस समय पौधे में किस तरह का खाद देना चाहिए। तो मैं समझती हूँ, अगर आपके यहाँ धूप नहीं निकल रहे हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना ही दें, हो सके तो सूखी खाद दें। और उसी के साथ इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इस पे भी मैं बात करूँगी। तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि देखिए, इसमें इतने सारे फूल खिले हैं और रंग बिरंगे, आप लोग तो देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मतलब मैं सोचती हूँ कि पत्तों से ज़्यादा तो इसमें फूल ही आए हैं। तो इसे हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम है दोस्तों, जब भी इस तरह का फूल खिल जाए उसके बाद इस तरह के ख़राब फूलों को हटा देना चाहिए जो मुरझा गए हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये पौधे की एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, और जो भी फूल जैसे ही ख़राब हो रहे बस हटाते जाएं। सारे फूल तो ना ही हटाएं, क्योंकि 2-4 दिन अगर फूल खिले रहते हैं तभी पौधे अच्छे लगते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर दें। तो देखिए, हमने 2 फूल जो ख़राब हुए थे उसे हटा दिए, और बाकी फूल अभी खूबसूरत ही लग रहे हैं, तो इसे इतना जल्दी हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हटे मतलब ख़राब होंगे हटाते जाऊँगी। और उसके बाद दोस्तों, जो डंठल हमने काटा है तो वहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। इसमें अभी थोड़ी सी हल्दी लगा दें, या फिर साफ फंगिसाइड है आप लोग के पास तो बस थोड़ी सी लगा दें, क्योंकि इस समय क्या है, बारिश का टाइम है, और बारिश का टाइम ना भी हो तब भी फंगस लगने का डर होता है। तो ये ज़रूर करें, और कोशिश करें कि हार्ड प्रूनिंग ना ही करें, हल्की फुल्की कटिंग करते रहें, क्योंकि बारिश में डाइवैक की समस्या हो सकती है, पौधे मर सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखें। और दूसरा दोस्तों कि पौधे की गुड़ाई करते रहें मिट्टी की, और ड्रेनेज होल को भी थोड़ा सा चेक करें कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि गुलाब के पौधे में कहीं पे पानी भर रहा गमले में, तो फिर पौधे की जड़ें सड़ेंगी और उसके बाद पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, और हो सके तो इसे धूप में ही रखें। और देखिए, मैं अभी इसकी अच्छे से गुड़ाई भी कर दे रही हूँ। तो इसी तरह आप ज़रूर हर 15 दिन में खाद डालें या नहीं डालें, मगर गुड़ाई ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैं इस तरह से पौधे की गुड़ाई कर रही हूँ। और देखिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, और ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला होना चाहिए, तभी आपके पौधे चलेंगे। और अब बात आती है खाद की दोस्तों, तो इसमें हमें क्या खाद डालना है, तो देखिए मैं बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने दिया है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट का है तो एक तरह से ये पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण खाद होता है दोस्तों, लेकिन हमारे पास हमारे किचन से निकलने वाले कुछ वेस्ट चीज़ें होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस खाद को हम लोग और पावरफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी चीज़ है, तो ये है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती ये भी यूज़ की हुई है, अच्छे से धो के हमने सुखा के रख लिया था। तो इसे 1 चम्मच के करीब यूज़ कर लीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगी। और ये तीसरी चीज़ है, तो अभी बारिश का टाइम है तो पौधों पर फंगस लग सकता है, तो यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैं नीम खली डाल रही हूँ। तो ये भी क्या होता है, इसमें एनपीके का भी मात्रा होता है, और ये फंगिसाइड का भी काम करते हैं। और ये भी देखिए, अंडे के छिलके हैं, तो अंडे के छिलके में कैल्शियम भर के होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे ज़रूर मिलाएं। और इससे क्या होगा कि इस तरह से क्रश करके मैं डालती हूँ, आप लोग चाहे तो इसका पाउडर बना लें, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा ईजी गार्डनिंग को बनाना चाहिए ताकि हर कोई कर सके। तो मैं इसे हमेशा क्रश करके ही डालती हूँ। और उसके बाद इससे डालने से क्या होता है, क्रश करके अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी अच्छी और भुरभुरी रहेगी बहुत दिनों तक, क्योंकि बहुत स्लो डिकम्पोज होगा, और इसके वजह से मिट्टी अच्छी भुरभुरी बनी रहती है। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप पाउडर बना के भी डाल दें। तो ये पाउडर बना के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेगा। बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पौधे अच्छे से चलते हैं। और मैं बहुत सालों से इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, और मेरे पौधे आप देखेंगे, जो भी पौधे एक बार मैंने लगाया है हमेशा ही है। तो इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर और इसी तरह से हमें पौधे पे डालना है। और जब मिट्टी हटाए तो उसके बाद उसमें क्या करना है, मिट्टी के ऊपर
मतलब खाद के ऊपर मिट्टी को कवर कर दे, और कोई भी खरपतवार तो निकाल दे या फिर पौधे पे घास फूस हो तो भी हटाते रहें। ऐसे तो गुड़ाई करने से सारी निकल ही जाती है। तो देखिए हमने सारे खाद को 2-3 जगह इसी तरह से मिट्टी के अंदर डालकर और कवर कर दिया है। तो बस इस तरह से सूखी खाद देते रहें, और हो सके दोस्तों तो इस खाद को आप महीना में एक बार ज़रूर दीजिए। तो देखिए अगर आपके पौधे पे भी काफ़ी अच्छे से फूल आएंगे। और बीच में हो सके तो एक आध बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ही सिर्फ डाल दें। इतना करेंगे तो इतना करने से ही पौधे पे काफ़ी अच्छे से फूल आने लगेंगे। और अब देखिए दोस्तों पानी डालना है, तो पानी आप देख लीजिए, अगर आपके घर मतलब मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है, तो पानी ना ही डालें, हल्का फुल्का डालें, और नहीं तो फिर डाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ का मौसम अभी ठीक है, बारिश नहीं होगी, तो इसीलिए मैं पानी डाल दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। और कोशिश करें कि इसे पूरी तरह से धूप में ही रखें। तो धूप में रखने से क्या होगा दोस्तों कि अगर गमले की मिट्टी गीली भी होगी तो वो ड्राई हो जाएगी। और पानी का भी ख्याल रखें कि कभी कभी बारिश 2-3 दिन नहीं आती दोस्तों, तो पानी ज़रूर डालें पौधों में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पानी नहीं डाला तो चल जाएगा। जैसे आज हमारे यहाँ 2 दिन पानी नहीं हुई है, तो आज मैं सभी पौधों पे पानी डाल दी हूँ। तो इस तरह से इन बातों का ख्याल रखें, और फिर देखिएगा थोड़े ही दिनों में जहाँ जहाँ से मैं पौधे की फूलों को कट की हूँ वहाँ से नए ब्रांच आएंगे और फिर से फूल आने लग जाएंगे। तो बस आज की इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिएगा, और हो सके दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमें भी सपोर्ट करिए। थैंक यू। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। बाय।